कही है अपने देश की, भारत शान पे मरो है, इज्जत नहीं कही है अपने देश की। हमारे वीर जवानों ने मेरे देश की शान नहीं कम होने दी बहनाओं। लक्ष्मीबाई को देखो अमर करिए झांसी, महारानी लक्ष्मीबाई अपना बच्चा पीठ से बांध करके बहनाओ अंग्रेजों से तलवार चलाई थी। देखिए आज महारानी लक्ष्मीबाई का हम आप नाम लेते हैं, उनकी कथाएं कहते हैं, लेकिन पहले की लक्ष्मी में आज की लक्ष्मी में थोड़ा अंतर है, ज्यादा नहीं है। पहले की लक्ष्मी बच्चा बांध के अंग्रेजों से लड़ती थी, आज की लक्ष्मी बच्चा लेके पापा से लड़ती है, हाँ हाँ पति से लड़ती है। अंतर इतना है। अरे लक्ष्मीबाई गाँव देखो जो अमर करिए झांसी, अरे हंसते हंसते भगत सिंह ने और गर्दन डाली फांसी, हंस के देश पे मरो है, इज्जत नहीं कही है अपने देश की। बहनाओ भगत सिंह हंसते हंसते फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके सदा के लिए सो गए थे। एक बात मैं आपको और बताऊं, भगत सिंह जब बहुत छोटे थे तो माता पिता से कहा करते थे, पिताजी खेत में फसलें मत बोओ, बोले और बोले सुनो, खेती करने भगत सिंह जब माता पिता से बोला, क्या बोले, मक्का बाजरा कोई मत बाइयो, मक्का बाजरा कोई मत बाइयो, बम के गोला, मक्का बाजरा कोई मत बाइयो, बम के गोला, मक्का बाजरा कोई मत बाइयो, बम के गोला, मक्का बाजरा कोई मत बाइयो, बम के गोला। पिताजी खेत में बम के गोला बाओ, क्यों? बोले इसलिए हमें अंग्रेजों से युद्ध करना है, अंग्रेजों से लड़ाई करनी है। वाह भाई वाह, भगत सिंह अपने जीवन में परिचित थोड़े समझदार हुए तो भगत सिंह के पिताजी ने कहा, भगत सिंह एक काम करो, बोले क्या, अब तुम शादी करो। तो भगत सिंह बोले ना 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 मैं शादी नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले सुनो, आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता, अरे शादी हुई की हुई जाएगी कोई घर वाली की चिंता, हो
पिताजी खेत में बम के गोला बो। आप शादी की बात कर रहे हो, मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने शादी कर ली तो अंग्रेजों से युद्ध कौन करेगा, मुझे अपने पत्नी और बच्चों की चिंता हो जाएगी। माताओं, भगत सिंह हंसते हंसते फांसी का फन्ना गर्दन में डाल करके सदा के लिए सो गए थे। ऐसे महान पुरुषों को मैं प्रणाम कर रहा हूं, जिन महान पुरुषों ने हमारे आपके पीछे हंसते हंसते मर गए, लेकिन अपनी जान की परवाह नहीं की और हम लोगों को आजाद करके चले गए। तो हमारा देश एक उत्तर प्रदेश नहीं, एक उत्तम प्रदेश है। इसी उत्तर प्रदेश में बहनाओ, एक नहीं बड़े बड़े महान पुरुष आए हैं, जिन महान पुरुषों की वजह से हम आप आजाद बैठे हुए हैं। और इसी उत्तर प्रदेश में कुदरकोट में एक राजा हुए थे, जिनका नाम पड़ा है महाराज भीष्मक। सज्जनों, महाराज भीष्मक जो थे, ये बड़े ही आदर्शवादी राजा थे। प्रजा को पुत्र की तरह से प्यार करते थे, जिनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे, जिनके आंगन में बहनाओं 5 लड़का थे, 5, और 5 लड़कों के बीच में एक सुंदर सी कन्या का अवतार हो गया। और जब कन्या का अवतार हो गया तो महाराज भीष्मक बड़े खुश हुए, बड़े मगन हुए। कन्या की खुशी में सोने से सींग और खुर मड़वा करके ब्राह्मणन को महाराज भीष्मक ने गौएं दान में दी थी। किसकी खुशी में? एक लड़की की खुशी में, एक कन्या की खुशी में। माफी चाहेंगे भक्तों, आजकल किसी के घर में अगर लड़की पैदा हो जाती है तो ये लगता है मानो डकैती सी पड़ गई हो। हाँ, लेकिन याद रखना भाइयों, भाइयों से अच्छी तो हमारी बहनें हैं। भाई एक कुल की रक्षा करता है, मेरी बहन 2 कुल की रक्षा करती है। दूसरी बात, एक बात मैं आपको और बताऊं, ऐसी कौन सी बहन है जिसने अपने माता पिता को घर से धक्का देकर के बाहर निकाल दिया? ऐसे हजारों भाई मैं आपको बता दूं जिन्होंने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में जाके छोड़ दिया। भाइयों, हजारों लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। हमारे भरथना में वृद्धाश्रम है, देखा होगा आप लोगों ने, जिन माता और पिता के लड़का फौजी हैं, पुलिस में हैं, उनके माता और पिता के वृद्धाश्रम में एक दूसरे के मुंह की ओर देख रहे हैं। भाइयों, क्या हम आपको माता पिता ने इसलिए पैदा किया था, इसलिए मैया ने हमें आपको जन्म दिया था? अरे शुक्र करो इस माँ का जो होते ही होते तुम्हें गड्ढा में नहीं फेंक आई। ऐसी संतान को तो पैदा होते ही गला दबा दे तो अच्छा है। मैं अपने भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, कभी किसी मंदिर मस्जिद में नहीं जाना, कभी तीर्थ यात्रा करने को नहीं जाना। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे माता और पिता मौजूद हो तो माता पिता का परिक्रमा कर लेना, माता पिता का सम्मान कर लेना, माता पिता की दुआएं ले लेना। अगर इस चमड़ी की जूतियां भी माता पिता के पैरों में बनवा करके पहना दें, फिर भी हम आप माता पिता से ओरड नहीं हो पाएंगे। इन मैया का एहसान हम आप कभी नहीं भूल पाएंगे, जिस मैया ने हमारे आपके जीवन को जीने के लिए, हमें आपको बड़ा बनाने के लिए अपने शरीर से शरीर नहीं कहा, अपने घर को घर नहीं कहा, इस पुत्र को पढ़ाने के लिए एक पिता ने क्या नहीं किया कर दिया, और वो पुत्र एक माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। माताओं, मैं अपने भाइयों से निवेदन कर रहा हूं, कभी भागवत सुनने के लिए जाना तो भागवत सुनकर के अपने जीवन में उतार लेना। माता पिता को दुख नहीं देना। माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ की बात भी देवताओं से टाली नहीं जाती। 4 बच्चों को पालती है एक माँ, लेकिन आज 4 बच्चों पर एक माँ पाली नहीं जाती। हर माँ विचार करती है, माँ की माँ ही मांगे मुझे लला मिले सिरवड़ की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। वो भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह।
देवर लक्ष्मण की तरह। ओ भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं, गुरु से बड़ा न कोई है। सभा में गुरु का मान बढ़ाए, सच्चा चेला कोई है। गुरु पर शिष्य मिले एक लब की तरह। और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। ओ भाभी मांगे देवर ओ भाभी मांगे देवर ओ भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। ओ भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। हर माँ सोचती है माताओं कि हमें पुत्र श्रवण जैसा मिल जाए। हर भाभी सोचती है कि मुझे देवर लक्ष्मण जैसा मिल जाए। हर गुरु सोचता है कि मुझे एकलव्य जैसा शिष्य मिल जाए। लेकिन क्या बताऊं, संसार मतलब का हो गया। भाइयों, बिना मतलब के कोई किसी की बात नहीं सुनता, बिना मतलब के कोई किसी के पास नहीं बैठता। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, और सुर नर मुन सब की यही रीति। बिना मतलब के कोई किसी की बात नहीं सुनता, कोई बिना मतलब के कोई किसी के पास नहीं बैठता। आइए और हमारी माट साहब इटावा से आए हैं हमारे पास। 101 रुपया से हमारा सम्मान कर रहे हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव ब्रजेश कुमार शास्त्री जी के साथ में रहे हैं। और आइए एक भजन सुनना चाहते हैं। ताली बजा करके भगवान कृष्ण का एक भजन बोलेंगे सभी लोग। और इसके बाद भगवान की कथा सभी भक्त बड़े भाव से श्रवण करेंगे। ताली बजाते हुए सभी भक्त बोले ताली बजाते हुए। हरे तेरी भजनी बसुरिया देख के दौड़ी चली आई, मोहना लागत चली आई, मोहना। बजाएंगे सभी लोग। देखिए भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति होती है। ये सरकारी मास्टर है और भगवान की भक्ति के लिए इटावा से आए हैं। ताली बजाते हुए बोले सब लोग। 4 महीना आए गर्मी के, 4 महीना आए गर्मी के, तेरी सुंदर बिजलियां देख के, तेरी ढूंढनी बिजलियां देख के दौड़ी चली आई, मोहना भागत चली आई।
और ये बाबा जी सैपई से आए हुए हैं। 501 रुपया मुकुट पहना करके, पीतांबर पहना करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। अनुज यादव जी जो करहल से आए हुए हैं, हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे। और गोल्डी और गोल्डी यादव, क्या नाम है पूछो। हाथ डाल करके सम्मान कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए परीक्षित जी भगवान की कथा की ओर। भगवान कन्हैया का प्रथम विवाह हुआ है इसी कुदरकूट से। 5 लड़कों के बीच में एक सुंदर सी कन्या का अवतार हुआ। परीक्षित जी महाराज भीष्मक बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं। देव ऋषि नारद का पदार्पण हो गया। बीड़ा को बजाते हुए देव ऋषि नारद बाबा आ जाते हैं। और जैसे ही परीक्षित जी देव ऋषि नारद बाबा को महाराज भीष्मक ने देखा, आइए 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 बाबा नारद, बहुत दिनों में आपके दर्शन हुए महात्मा जी। और आप बड़ी शुभ घड़ी पर आए हो। नारद बोले आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो तुम। आवाज लगाई, खुश की तो बात है। 5 लड़कों के बीच में एक सुंदर सी कन्या का अवतार